इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। मोर्च छत्तीसगढ़ में बात करेंगे सबसे पहले दुर्ग की, जहां चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है, जहां दुनिया के सबसे जानलेवा वायरसों में से एक इबोला के 3 मामले सामने आ चुके हैं। वायरस के 3 संदिग्ध जिले में मिलने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। साथ ही कांगो, इथियोपिया और युगांडा से आए इन तीनों लोगों की पहचान की गई है, जिनकी निगरानी के निर्देश जारी कर दिए गए। बता दें कि दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने तीनों संदिग्धों की जिले में आने की पुष्टि की। साथ ही ये भी बताया कि इंटरटेंड डिजीज यानी सर्वेलेंस प्रोग्राम से सूचना मिलने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं आला अधिकारियों से कहा गया कि संबंधित व्यक्तियों को तर्के कर उनके स्वास्थ्य निगरानी सुनिश्चित कर, साथ ही उनको जरूरत के हिसाब से आइसोलेशन में भी रखा जाए। तो कांगो, इथियोपिया और युगांडा से आए इन 3 संदिग्धों को लेकर अब जांच जारी है। साथ ही इनको आइसोलेशन में रखने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है, जहां इबोला को लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 3 संदिग्ध पाए गए हैं जो अलग अलग देशों से आए हैं। ऐसे देश जहां इबोला वायरस के कई ऐसे केसेस हैं। कांगो, इथियोपिया और युगांडा से ये तीनों लौटे हैं, जहां फिलहाल ये पहला मामला जो है सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और इन संदिग्ध मामलों को लेकर अब कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, उन सभी को आइसोलेशन में रखने की तैयारी भी की जा रही है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे किस तरह इबोला जो है फैलता है। संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क में आने से इबोला जो है फैलता है। इबोला हवा के जरिए कभी नहीं फैलता। ऐसे में कंटामिनेशन का जो जरिया होता है हवा नहीं बनता, बल्कि सीधे संपर्क से फैलता है। अगर आप किसी जानवर से संपर्क में आ रहे हैं जिससे इबोला वायरस उसके अंदर है तो ये फैल सकता है। इबोला से ठीक हो चुके व्यक्ति के व्रिय के संपर्क में आने से भी ये फैलता है। ऐसे में स्तन के दूध के संपर्क में आने से भी फैलता है, यानी जिस व्यक्ति को पहले से इबोला वायरस उसकी बॉडी में है या उसका ठीक हो चुका है संक्रमण, उस व्यक्ति के किसी भी तरह से संपर्क में आने से भी फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के खून, लार से भी फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के पसीने, उल्टी के सीधे संपर्क में आने से फैलता है, यानी किसी भी तरह से उससे दूर रहना बेहद जरूरी है। संक्रमित व्यक्ति के कपड़े, बिस्तर या दूषित सुई से भी फैल सकता है। कंटामिनेटेड कपड़े हो या सिरिंजेस हो, उनसे भी फैलता है। इबोला एक जूनोटिक बीमारी है, यानी ये फिलहाल जो है संक्रमित जंगली जानवरों के संपर्क में आने से भी फैलती है, यानी जानवर भी इसके लिए एक बड़ा जरिया हो सकते हैं। संक्रमित जंगली जानवरों का मांस खाने से भी ये बीमारी फैलती है। वो जानवर जो संक्रमित थे उनको पका दिया गया, खा लिया गया, तो उसमें भी ऐसे केसेस में भी इस बीमारी का फैलना माना जाता है। अचानक तेज बुखार आता है, लक्षण बता रहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए। गले में खराश होती है, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द होता है। इबोला के मुख्य लक्षण आपको बता रहे हैं। ऐसे में उल्टी, दस्त, पेट में तेज दर्द होता है। तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। इन लक्षणों को देखते हुए नाक, मुंह या आंखों से खून बहना भी इबोला के मुख्य लक्षणों में से एक है। त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ना, जरूरी नहीं है सभी जो लक्षण एक साथ आए। ऐसे में कोई अगर एक लक्षण भी आप पाते हैं या देखा जाता है तो उसके लिए भी आप सतर्कता से डॉक्टर से सलाह लें। संक्रमण के 2 से 21 दिनों के बीच जो है ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। संक्रमित क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफाई रखना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी तरह से किसी भी संक्रमित व्यक्ति से टच ना बने। बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके कपड़ों से दूरी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके पसीने से, उल्टी से, यानी उनकी किसी भी चीजों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। वहीं इबोला की पुष्टि होने पर दूसरों से अलग रहें, तो संक्रमित व्यक्ति के पास ना जाएं और उसका ट्रीटमेंट खुद करने के प्रयास ना करें। तो जंगली जानवरों का मांस खाने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता जंगली जानवर जो है उसमें कौन सा वायरस है। उसको पका के खाने के बाद भी ये वायरस जो है फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों को ना छुएं। अगर आप संपर्क में आ चुके हैं तो उसके बाद अपने हाथ धोएं और अच्छे से सैनिटाइज करें। साथ ही उन क्षेत्रों की यात्रा ना करें जहां इबोला का प्रकोप है, जैसे कई देशों के नाम इसमें सामने आए, युगांडा, इथियोपिया। ऐसे में इन देशों का फिलहाल यात्रा करने से बचें। पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय पीपीई का प्रयोग करें, यानी पूरी जो है सेफ्टी का प्रयोग करें। पूरी तरह से कवर्ड जो है पीपीई किट आती है उसको पहन कर करें, और हो सके तो डॉक्टर की निगरानी में जो है उनकी देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में खुद ही डॉक्टर बनने से अच्छा है कि आप पीपीई किट का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर की सलाह बेहद जरूरी हो जाती है। इनमें से कोई भी एक लक्षण अगर आप देखते हैं तो ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह लेना बेहद जरूरी है और डॉक्टर से इसकी जो है इसका इलाज करवाना भी जरूरी है। ऐसे में कांगो, इथियोपिया और युगांडा से ये 3 संदिग्ध जो हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लौटे हैं, जिसके बाद अब इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो है पुख्ता कर दी गई है।
तो छत्तीसगढ़ में इबोला का ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से आपको समझाया हमने ग्राफिक्स के जरिए कि इबोला को लेकर क्या कुछ लक्षण होते हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है और कौन वो लोग होते हैं जो संक्रमित, जिनमें संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है। चलिए ठीक है, वही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरह से इबोला को लेकर जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग में संदिग्ध मामले पाए जा रहे हैं, किस तरह से देखा जा रहा है और क्या कुछ अब पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से? देखिए, मैं इसको सरल भाषा में समझाना चाहूं तो ये जिस प्रकार से कोरोना का वायरस आए थे और कोरोना में जिस प्रकार से हमारे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में कोरोना से निपटने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसा हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया, तो इसको इबोला वायरस जो है ये बेसिकली जो अफ्रीकन कंट्री में वहां डिटेक्ट हुआ है। पूरे विश्व में अभी 250 के आसपास ही मरीज अभी आइडेंटिफाइड हुए हैं और हमारे देश में अभी तक इबोला के कोई भी वायरस अभी तक वो चिन्हित नहीं हुए हैं। तो लेकिन अभी दुर्ग में हमारे इबोला के 3 वायरस 3 लोग यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज जिसमें कांगो से एक इथोपिया से और एक युगांडा से, ये 3 लोग आए हैं और एहतियातन इनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। 21 दिन तक इनको रखेंगे। इनकी जांच की गई है, अभी तक इनमें ऐसे कोई लक्षण अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन एहतियातन इनको जैसा क्वारंटाइन होता था कोरोना के समय में, तो एक हिसाब से क्वारंटाइन ही है। इनको तीनों को हम लोगों ने होम आइसोलेशन में करके इन पर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, इनकी देखभाल कर रहे हैं और जैसे ही कोई लक्षण इसमें दिखते हैं या जांच में पॉजिटिव आता है तो फिर आगे करेंगे। बाकी पूरे प्रदेश में हम लोगों का पूरी तैयारी है और उम्मीद है कि प्रदेश में हमारा नहीं आएगा, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आती है तो हम लोगों की पूरी तैयारी है। ठीक है। देखिए, अभी केसेस जो है आने अभी फिलहाल शुरू हुए क्योंकि ये सभी जो है बाहर से आए हैं, बाहर की कंट्रीज से आए हैं, वो ऐसी कंट्रीज जहाँ संक्रमण फिलहाल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो अगर कुछ दिनों में जो है लक्षण ऐसे कई पाए जाते हैं तो कितनी ज्यादा जो है अलर्ट है, मुस्तैद है पूरी टीम, स्वास्थ्य टीम कितनी मुस्तैद है आपके प्रदेश की कि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो किस तरह से इसे कॉम्बैट किया जाएगा? भाई आप इसका उदाहरण देख लीजिए, अभी 3 जो वहां के विजिटर्स हमारे छत्तीसगढ़ में आए, हमने तीनों को आइसोलेशन में रख दिया है। तो निश्चित रूप से आप को मैं स्वस्थ करता हूं पूरे प्रदेश की जनता को, इसमें घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक ना हो और किसी प्रकार से किसी को चिंता की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में हम लोगों ने, चाहे वो आइसोलेशन करने का हो या उसके आपातकालीन स्थिति से निपटने की बातचीत हो, हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयारी कर चुका है पूरे प्रदेश में। ठीक है श्याम जी, ऐसे में देखिए इन तीनों को तो फिलहाल आइसोलेशन में भेज दिया गया है, क्वारंटाइन की स्थिति अब आगे आने वाले दिनों में इनके लिए रहेगी, लेकिन वो ये 3 जो व्यक्ति हैं जिनके भी संपर्क में आए हैं उनको लेकर क्या कुछ अब प्रक्रिया मांगी जाएगी? क्योंकि फिलहाल ये जो है 3 जहां से आए हैं, जिस भी स्थान से आए हैं, कई लोगों के संपर्क में आए होंगे, अपने परिवार के संपर्क में आए होंगे, ऐसे में उनको लेकर क्या कुछ प्रोसीजर्स जो है वो किए जाएंगे? देखिए, मैं एक चीज मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्री है, उसमें कई देश हैं, तो उसमें तो कई करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन अभी तक पूरे विश्व में 250 के आसपास ही पॉजिटिव आए हैं। और ये जो 3 आए हैं कांगो, इथोपिया और युगांडा से, ये 3 वहां से आए हैं, ना कि ये पॉजिटिव हैं। ये इनकी जांच अभी हम प्रारंभिक स्तर में की है तो जांच नेगेटिव आया है, लेकिन एहतियातन इनको हम लोग 21 दिन तक अलग से रखेंगे और इस बीच में बराबर जांच कर रही है। यदि ये पॉजिटिव या आ जाते हैं, कोई स्थिति नहीं है, किसी प्रकार का इनमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, इसलिए आगे की प्रक्रिया मुझे नहीं लगता है कि करने की आवश्यकता है।
और फिर भी इस पर हेल्थ विभाग को हम लोगों ने फ्री हैंड दिया है कि इस पर जो भी जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कर सकते हैं। हमारे दुर्ग के कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह जी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और बराबर वो भी स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में है। ठीक है श्याम जी, जिस तरह से फिलहाल ये केसेस आए हैं, अगर ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होती है तो काफी अच्छी बात है देखिए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए सरकार पूरी तरह से आपकी मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल 3 केसेस हैं जिसे आप कह रहे हैं पॉजिटिव भी नहीं आए हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है एहतियातन सभी कदम उठा लिए गए हैं। ऐसे में किस तरह की सलाह फिलहाल जो है दी जा रही है सरकार द्वारा, एडवाइजरी लोगों को दी जा रही है? देखिए, हम अपनी ओर से यही एडवाइजरी दे रहे हैं कि लोगों को किसी प्रकार की मानसिक रूप से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक ना हो, कोई भी किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। और कोई भी आपात स्थिति में यदि कहीं पॉजिटिव आता भी है कोई, तो हम पूरी उसकी तैयारी कर रखे हैं। सेपरेशन की अलग व्यवस्था है हमारे पास, दवाइयों की अलग है और पूरी टीम उपलब्ध है। किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है, परंतु कोशिश करें कि जब कोरोना के समय हम मास्क लगाते थे, हाथ धोते थे, तो उसको भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों जो जिसको अपन नहीं जानते हैं, ऐसा लगता है कि विदेशी मूल का कोई व्यक्ति दिख रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉरेनर पहचान में आ जाते हैं, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की प्रयास करें, तो ये अच्छा होगा। मेरी ओर से ही सुझाव है। ठीक है। ऐसे में देखिए, राज्य के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको लेकर क्या कुछ सुरक्षा अलर्ट जारी किए गए हैं? क्या स्क्रीनिंग की जा रही है, किसी तरह की जांच वहां से की जा रही है? क्योंकि दुर्ग में केवल अभी 3 केसेस आए हैं, पूरे प्रदेश भर में हो सकता है कि ऐसे और केसेस हो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? फिलहाल क्या स्क्रीनिंग की जा रही है एयरपोर्ट पर? देखिए, भारत सरकार इस पर अपनी ओर से व्यवस्थाएं करेंगी, परंतु छत्तीसगढ़ में हमको जैसे ही जानकारी मिलता है, कोई भी विशेष रूप से जो अफ्रीकन कंट्री है जहां पर इसका प्रकोप है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सारी जगह हमारे संपर्क सूत्र स्थापित हो गए हैं। हम लोग उसको उन लोगों को जांच करेंगे ही करेंगे और इस प्रकार की जो आइसोलेशन है वो रखेंगे। ठीक है। ऐसे में देखिए श्याम जी, इबोला से बचने की भी जरूरत है, तो ऐसे में कि अगर बड़ी तादाद में कुछ चीजें होती हैं तो क्या इसके लिए पर्याप्त क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, सफिशिएंट क्वारंटाइन सेंटर्स अभी बने हुए हैं? निश्चित रूप से, और हमारे तो पहले भी बने हुए थे। कोरोना के समय में तो करोड़ों की संख्या में वो लोग उसमें लाखों की संख्या में आइसोलेशन में थे ही हमारे यहाँ क्वारंटाइन सेंटरों में, तो सारी व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऐसे में देखिए जी जी, हालांकि बिल्कुल ऐसी स्थिति ना बने श्याम जी, ऐसी स्थिति कभी बने ना, लेकिन फिर भी अगर स्थिति ऐसी बनती है तो उसके लिए अलर्ट रहना सरकार को बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना के समय भी ऐसा लग रहा था कि स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन ऐसे में अगर एकदम से परेशानी आती है तो उसके लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की परेशानी लोगों को ना हो, आम जनता इसको लेकर कोई फेस ना करे। ऐसे में देखिए, हर जिले में, हर छोटे गाँव में जो है, हर छोटे जगह पर इस बात को लेकर पहुंचाना भी, ये जो चीजें हैं उसको लेकर जागरूकता पहुंचाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसको लेकर भी कोई जो है अलग से टीम गठित की गई है, ताकि हर छोटे गांव में, कस्बों में जाकर इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाए, सभी को इन्फॉर्म किया जाए, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, अब उसके लिए हमारी टीम नीचे में, हम एक दिन में ही पूरी जागरूकता फैला लेंगे, क्योंकि हमारे हर वार्डों में और वार्ड के नीचे तक भी मितानिन से लेकर हेल्थ वर्कर हमारे पास है। और चूंकि अभी बहुत ज्यादा इसका वो करेंगे तो लोगों में एक लोग पैनिक होंगे, घबराएंगे, और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि इसको ज्यादा वो करेंगे तो लोगों में एक डर और भय का वातावरण होगा। इसलिए हम लोगों ने अपनी तैयारी की है, और जैसे ही स्थिति बनता है हम लोग उसको और ज्यादा नीचे तक अवेयरनेस करेंगे। अभी सामान्य रूप से इसके लिए एडवाइजरी जारी है। ठीक है। देखिए, मुख्य चिकित्सक अधिकारियों को क्या अलग से कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं इसको लेकर? कोई अलग से जांच प्रक्रिया की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? हाँ, वो मैंने शुरू में बता दिया, सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं और ऐसा कोई विषय अभी नहीं है। बाकी जो 3 साउथ अफ्रीकन कंट्री से आए हैं उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, उसकी जांच चल रही है और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार। ठीक है श्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज पर। चलिए ठीक है, तो आपने जाना किस